सोचो, एक ऐसी जगह है जहां हकीकत ही बदल जाती है, जहां टाइम और स्पेस दोनों ही टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ये जगह हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और अद्भुत स्थानों में से एक है। ये है ब्लैक होल्स की दुनिया, जो यूनिवर्स की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। ये ग्रेविटेशनल जायंट्स अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं। ये खगोलीय गड्ढे न सिर्फ मरते हुए तारों के अंतिम पड़ाव होते हैं, बल्कि ये कहीं ज्यादा गहरे पैरेलल यूनिवर्सेस का रास्ता भी हो सकते हैं। क्या हम इनसे होकर किसी और ब्रह्मांड में जा सकते हैं? एक ब्लैक होल के थ्रू गुजर के एक बिल्कुल ही अलग रियलिटी में पहुंचने का विचार बहुत ही रोमांचक है, जिसने साइंटिस्ट और साइंस फिक्शन लवर्स दोनों को ही अपनी चपेट में ले लिया है। ये विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में किसी और दुनिया में जा सकते हैं? क्या ये आकाशीय पिंड मल्टीवर्स के रहस्यों को अनलॉक करने की चाबी हो सकते हैं? क्या इनके माध्यम से हम उन सवालों के जवाब पा सकते हैं जो सदियों से हमें परेशान कर रहे हैं? इस माइंड बॉगलिंग आइडिया को समझने का सफर शुरू होता है कहूद ब्लैक होल्स की प्रकृति को समझने से। इनकी संरचना और गुणधर्म हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर ले जा सकते हैं। ये ग्रेविटेशनल जायंट्स विशालकाय तारों की मृत्यु के समय पैदा होते हैं, जो अपने ही ग्रेविटी के नीचे दबकर एक सिंगुलैरिटी नामक एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट बना लेते हैं। ये सिंगुलैरिटी इतनी शक्तिशाली होती है कि यह स्पेस और टाइम को भी मोड़ देती है। यह सिंगुलैरिटी एक अदृश्य सीमा से घिरी होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है, जिसके आगे कुछ भी नहीं जा सकता, लाइट भी नहीं। ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल पुल से यह सीमा हमें बताती है कि ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है, लेकिन इसे पार करना असंभव है। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, लाइट भी नहीं। ये कॉस्मिक जायंट्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। ये तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपने लाइफ साइकिल के एंड में कोलैप्स हो जाते हैं। जब एक तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो उसका कोर अनस्टेबल हो जाता है। जरा सोचिए, हमारे सूरज से कई गुना बड़ा एक तारा जिसका ईंधन खत्म हो गया है और जो अपने ही अंदर समाता जा रहा है। जैसे जैसे उसका फ्यूल खत्म होता है, वह अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स होने लगता है। उसका कोर कोलैप्स हो जाता है और ग्रेविटी उसे अपनी चपेट में ले लेती है, सब कुछ अंदर की ओर खींचती हुई। यह प्रक्रिया इतनी इंटेंस होती है कि तारे का कोर एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है। तारा तब तक सिकुड़ता रहता है जब तक कि वह इन्फिनिटली डेंस एक सिंगुलैरिटी में न बदल जाए। यह सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट है जहां डेंसिटी और ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाती है। इस सिंगुलैरिटी के चारों ओर इवेंट होराइजन होता है, वो पॉइंट जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। अंतरिक्ष में एक सीमा की कल्पना करो, उस सीमा को पार करो और तुम हमेशा के लिए ब्लैक होल की गिरफ्त में फंस जाओगे। यह बाउंड्री एक अदृश्य लाइन की तरह होती है। इवेंट होराइजन के अंदर से कुछ भी नहीं बच सकता, लाइट भी नहीं। यहां तक कि सबसे तेज गति से चलने वाली लाइट भी इस ग्रेविटी से नहीं बच पाती। यही कारण है कि ब्लैक होल्स हमें काले दिखाई देते हैं। कोई भी लाइट हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए एस्केप नहीं हो पाती। ये डार्क वॉइड्स ब्रह्मांड के सबसे इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज में से एक हैं। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है, इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट जहां फिजिक्स के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, टूट जाते हैं। यहीं पर ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स की हमारी वर्तमान समझ एक पूरी तस्वीर पेश करने में विफल हो जाती है। सिंगुलैरिटी हमारे ज्ञान में ब्रेकडाउन का एक पॉइंट है, एक कॉस्मिक क्वेश्चन मार्क जो फिजिसिस्ट को आज तक उलझाता है। सिंगुलैरिटीज का अस्तित्व बताता है कि हमारे वर्तमान थ्योरीज इनकम्प्लीट हैं और ग्रेविटी की एक ज्यादा फंडामेंटल थ्योरी, शायद क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी की जरूरत है, यह पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए कि स्पेस टाइम के इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पर क्या होता है। कुछ फिजिसिस्ट का मानना है कि सिंगुलैरिटीज यूनिवर्स के अल्टीमेट फेट या रियलिटी की प्रकृति को समझने की कुंजी हो सकती हैं। ब्लैक होल्स की स्टडी से उत्पन्न होने वाली सबसे दिलचस्प संभावनाओं में से एक है वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट, जिन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस भी कहा जाता है। स्पेस टाइम के थ्रू ये हाइपोथेटिकल टनल्स यूनिवर्स में दो डिस्टेंट पॉइंट्स को या यहां तक कि अलग अलग यूनिवर्सेस को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक कागज के टुकड़े को आधा मोड़ने और उसमें छेद करने की कल्पना करो। छेद कागज पर दो बिंदुओं के बीच शॉर्टकट को दर्शाता है। इसी तरह एक वर्म होल कॉस्मोस की विशाल दूरियों के थ्रू एक शॉर्टकट प्रदान कर सकता है। जबकि आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फ्रेमवर्क के अंदर वर्म होल्स थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं, उनका अस्तित्व प्योरली स्पेक्युलेटिव बना हुआ है। वर्म होल बनाने और उसे स्टेबल करने के लिए नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाले एक्सोटिक मैटर की आवश्यकता होगी, ऐसा कुछ जिसे आज तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया है। हालांकि यह विचार कि ब्लैक होल्स
वर्म होल्स के थ्रू पैरेलल यूनिवर्सेस के गेटवेज हो सकते हैं, कल्पना को मोहित करता रहता है। सेक्शन 5, हॉकिंग की विरासत, ब्लैक होल्स और स्पेस टाइम के फैब्रिक। स्टीफन हॉकिंग, हमारे समय के सबसे बुद्धिमान फिजिसिस्ट में से एक, ने ब्लैक होल्स की हमारी समझ में ग्राउंड ब्रेकिंग योगदान दिया। उनकी थ्योरीज ने न केवल थ्योरेटिकल फिजिक्स में बल्कि पॉपुलर कल्चर में भी एक गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने दिखाया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से काले नहीं होते हैं, बल्कि इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स के कारण एक फेंट रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन के रूप में जाना जाता है। यह रेडिएशन धीरे धीरे ब्लैक होल की मास को कम करता है, जिससे अंततः ब्लैक होल इवेपोरेट हो सकता है। इस खोज ने ब्लैक होल्स और यूनिवर्स में उनकी भूमिका के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। हॉकिंग की यह थ्योरी बताती है कि ब्लैक होल्स स्टैटिक एंटिटीज नहीं हैं, बल्कि डायनामिक सिस्टम्स हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। हॉकिंग ने इस संभावना का भी पता लगाया कि ब्लैक होल्स दूसरे यूनिवर्सेस के पोर्टल्स हो सकते हैं। यह विचार साइंस फिक्शन से प्रेरित लगता है, लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स में इसके गहरे इंप्लीकेशंस हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि जो जानकारी एक ब्लैक होल में गिरती है, वह शायद हमेशा के लिए नष्ट नहीं होती है, बल्कि किसी न किसी रूप में प्रिजर्व की जा सकती है और संभावित रूप से किसी अन्य यूनिवर्स में फिर से प्रकट हो सकती है। यह कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को चुनौती देता है। यह आइडिया, जिसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है, आज भी फिजिसिस्ट्स के बीच एक्टिव रिसर्च और डिबेट का विषय बना हुआ है। इस पैराडॉक्स को सुलझाने के प्रयास में कई नई थ्योरीज और मॉडल्स प्रस्तावित किए गए हैं, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और भी गहरा बना रहे हैं। अनजान, मेन सफर एक पैरेलल एग्जिस्टेंस की झलक। अगर हम किसी तरह ब्लैक होल के थ्रू जर्नी सर्वाइव कर लेते हैं और दूसरी तरफ इमर्ज होते हैं, तो हमें क्या मिल सकता है? संभावनाएं उतनी ही लिमिटलेस हैं जितना कि खुद यूनिवर्स। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि पैरेलल यूनिवर्सेस अलग अलग फिजिकल लॉज और कांस्टेंट्स के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक ऐसे यूनिवर्स की कल्पना करो जहां ग्रेविटी कमजोर है या समय अलग तरह से चलता है। दूसरों का प्रस्ताव है कि पैरेलल यूनिवर्सेस लगभग हमारे जैसे ही हो सकते हैं, शायद इवेंट्स में थोड़े वेरिएशंस के साथ, या यहां तक कि खुद के ऑल्टरनेट वर्जन्स के अस्तित्व के साथ। एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जहां हमारा यूनिवर्स कई में से एक है, रियलिटी की प्रकृति और उसके भीतर हमारी जगह के बारे में गहरे सवाल खड़े करता है। कॉस्मोलॉजी के अनचार्टेड टेरिटोरीज फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस, ब्लैक होल्स और पैरेलल यूनिवर्सेस की स्टडी अब भी अपने शुरुआती दौर में है। साइंटिस्ट्स लगातार हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। इन रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स के रहस्यों की जांच के लिए एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिमुलेशंस का उपयोग कर रहे हैं। टेलीस्कोप्स की नई जनरेशंस, जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हमें यूनिवर्स के अभूतपूर्व दृश्य प्रदान कर रहे हैं, जिससे हम पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में ब्लैक होल्स का स्टडी कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करना जारी रखेंगे, हम एक दिन पैरेलल यूनिवर्सेस या थ्योरेटिकल फिजिक्स द्वारा प्रिडिक्टेड किए गए अन्य एक्सोटिक फिनोमेना के अस्तित्व के लिए निश्चित एविडेंस अनकवर कर सकते हैं। यूनिवर्स और उसके भीतर हमारी जगह को समझने की खोज की एक ऐसी यात्रा है जो अभी बहुत आगे तक जानी है। अनजान का आकर्षण, इमेजिनेशन को जगाना। पैरेलल यूनिवर्सेस के आइडिया ने लंबे समय से मानव कल्पना को मोहित किया है। अनगिनत साइंस फिक्शन स्टोरीज, मूवीज और कला के कार्यों को इंस्पायर किया है। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जैसे क्लासिक नॉवेल से लेकर इंटरस्टेलर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स तक, एक पोर्टल के थ्रू दूसरी रियलिटी में कदम रखने के कॉन्सेप्ट ने पीढ़ियों से ऑडियंसेस को मंत्रमुग्ध किया है। अनजान का आकर्षण हमारे अपने अस्तित्व से परे अन्य दुनिया के होने की संभावना, हमारे अंदर की जिज्ञासा और यूनिवर्स और उसके सभी अजूबों को एक्सप्लोर करने की इच्छा को दर्शाती है। जबकि पैरेलल यूनिवर्सेस के लिए वैज्ञानिक एविडेंस अभी भी मायावी है, यह कॉन्सेप्ट हमें अपनी रियलिटी के दायरे से परे सोचने और कॉस्मोस के घूंघट के परे छिपी अनंत संभावनाओं की कल्पना करने के लिए प्रेरित करता रहता है। कंक्लूजन, कॉस्मोस की अनंत संभावनाएं। ब्लैक होल्स और पैरेलल यूनिवर्सेस की स्टडी यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ के कटिंग एज को दर्शाती है। जबकि ये कॉन्सेप्ट्स काफी हद तक थियोरेटिकल बने हुए हैं, ये हमारी कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं और हमें खुद रियलिटी की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए चैलेंज करते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे और उसके रहस्यों को उजागर करते रहेंगे, हमें एक दिन पता चल सकता है कि हमारा यूनिवर्स कई में से एक है, मल्टीवर्स के ग्रैंड सिम्फनी में एक सिंगल वर्स। यूनिवर्स को समझने की यात्रा मानव जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। हम कॉस्मोस के बारे में जितना ज्यादा सीखते हैं,
हमें उतना ही एहसास होता है कि अभी और कितना कुछ खोजना बाकी है। पैरेलल यूनिवर्सेस की संभावना, जिसे कभी साइंस फिक्शन के दायरे में रखा गया था, अब वैज्ञानिक जांच का एक लेजिटिमेट एरिया है, जो यूनिवर्स के अनंत अजूबों को समझने की हमारी खोज में आगे आने वाली असीम संभावनाओं का प्रमाण है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Subscribe to Space Fact Fusion for more amazing content about the cosmos.